तो ये जो आपका वर्क डन है, आप इसे इन जनरल टर्म्स में जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसकी शेप को चेंज करने के लिए, दैट इज जनरली कॉल्ड योर स्ट्रेस। और जो यहाँ पे एल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, योर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब कि अक्रॉस द लेंथ जो शेप उसकी चेंज हुई है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर एल। तो आप इसे बोल सकते हो कि जो आपका वर्क डन है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ योर स्ट्रेस, जो आप उस वायर की लेंथ को चेंज करने में लगा रहे हो, मतलब फोर्स और जो जितना चेंज उसकी लेंथ में आया है उन दोनों के प्रोडक्ट का हाफ होता है। ठीक है, ये जो आप वर्क डन करते हो उसकी लेंथ को चेंज करने के लिए वो उस वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इट इज स्टोर्ड इन द वायर इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को हम जनरली स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। मतलब कि जो एनर्जी, जिस एनर्जी से ऑब्जेक्ट अपनी शेप को चेंज होने से रेजिस्ट करे। पोटेंशियल एनर्जी वही है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। जो ये वर्क डन है वो इलास्टिक बॉडी में कैसे स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड योर स्ट्रेन एनर्जी। तो ये था आपका वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर। इससे पहले हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन पढ़ा था, उससे पहले हमने यंग्स मॉड्यूलस पढ़ा था। नाउ वी विल स्टडी बल्क मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस में हमने क्या पढ़ा था, यंग्स मॉड्यूलस में हमने इलास्टिक लिमिट ही पढ़ी थी अक्रॉस दी लेंथ, अगर चेंज इन शेप होगा अक्रॉस दी लेंथ। बल्क मॉड्यूलस में हम क्या पढ़ेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज होगा तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। तो ये जो है आपका यंग्स मॉड्यूलस क्या था जनरल फॉर्म में, योर यंग्स मॉड्यूलस वाज नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर हम वहां से लिंक करें तो हमारे पास जो बल्क मॉड्यूलस में हमने उसमें क्या पढ़ना है, जो उसके वॉल्यूम में चेंज आया है। तो बल्क मॉड्यूलस कैन बी गिवन एज, बल्क मॉड्यूलस इज रिप्रेजेंटेड बाय के। नॉर्मल स्ट्रेस आपका दोनों में रहेगा, जो आप स्ट्रेस लगा रहे हो, ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो किसी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसा है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। उस पे हमने चारों तरफ से एक फोर्स अप्लाई करी, दैट इज योर नॉर्मल स्ट्रेस। उसकी सरफेस पे अप्लाई करा और उसने अपनी शेप को चेंज कर दिया। मतलब वो पहले बड़ा था, अब क्या हो गया, छोटा। जो उसकी ओरिजिनल शेप है उसका वॉल्यूम क्या था, जो उसकी पहले शेप थी वी। ठीक है, जो उसकी शेप में चेंज आया दैट कॉजेज रिडक्शन इन वॉल्यूम। जो उसकी शेप में चेंज आया उसकी वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। वो किस फैक्टर से डिक्रीज हुआ, डेल वी। तो मतलब जो उसकी अब आई है शेप ये वाली अंदर वाली, जो उसकी बाद में फोर्स अप्लाई करने के बाद उसने शेप चेंज करी और वो छोटा हो गया, उस छोटी शेप का वॉल्यूम क्या होगा, वी माइनस डेल वी। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस आपको पता है कैसे गिवन होता है, नॉर्मल स्ट्रेस इज योर फोर्स अपॉन एरिया एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने ये पढ़ा है, दैट इज योर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हम यहाँ से किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल वी से, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जनरल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या था, आपका जो लेंथ है वो बढ़ रही थी, तो दैट वाज योर पॉजिटिव। इंक्रीज था तो हम इंक्रीज को कैसे शो करेंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो आपकी शेप है वो क्या हो रही है, रिड्यूस। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिडक्शन इन शेप, तो इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब हमें जनरली वही करना है जो हमने यंग्स मॉड्यूलस में करा था। हम जो हमारे पास बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है उसमें हम जो हमारे पास वैल्यूज हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के वो पुट कर देंगे। सिंपल, K इक्वल्स टू एफ अपॉन ए इंटू
डेल v अपॉन डेल v माइनस हम सबसे आगे लिख लेंगे। सो वी हैव इज माइनस एफ अपॉन वी ए डेल v। तो ये क्या आ गया आपके पास, बल्क मॉड्यूलस। अब देखिए यहाँ पे हम क्या एक स्फीयर ले रहे हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर देखें तो प्रेशर क्या होता है आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज गिवन बाय, हियर P इज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है इन जनरल फॉर्म इज योर फोर्स अपॉन एरिया। तो हम बस इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाले पॉइंट पे, इज इक्वल टू माइनस पी वी अपॉन डेल वी। तो ये आ गया आपका बल्क मॉड्यूलस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। बल्क मॉड्यूलस का एक रेसिप्रोकल होता है विच इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। रेसिप्रोकल क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा, मतलब 6 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/6। ठीक है, जैसे आपका रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस। ठीक है, जो इसकी टर्म होगी इसके रेसिप्रोकल होगी, जो इसकी टर्म होगी इसके रेसिप्रोकल होगी। वैसे कंप्रेसिबिलिटी किसका रेसिप्रोकल है, बल्क मॉड्यूलस। मतलब जो भी बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू आएगी कंप्रेसिबिलिटी की रेसिप्रोकल होगी। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि एक ऑब्जेक्ट कितना कंप्रेस हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बल्क मॉड्यूलस की जो भी वैल्यू आई है 1 को उससे डिवाइड करके। ठीक है, तो ये आ गया आपका बल्क मॉड्यूलस। नाउ नेक्स्ट इज योर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में आपका हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो चुका है हमारा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो चुका है, हम शेयर स्ट्रेन का यूज़ करेंगे। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी भी पढ़ेंगे और कुछ इलास्टिसिटी की टर्म्स जो हमारी पढ़ने के लिए रह गई है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।